Hey everyone, this is Anchal, and lastly, we have started our unit 3 of insurance, and we were doing the topic that was need of health insurance. So, in the lastly, we have done up to the point that was my protect saving. In this video, we are further gonna do our rest of the points, and also we are gonna cover like what's the criteria for selection of health insurance policy and also the types of health insurance policy. So, moving to my point that was quality treatment. व्हाट डू दिस से इज कि इंश्योर्ड ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ले ली है, ठीक है। जिसका जो क्लेम होता है वो डायरेक्टली सेटल कौन कर देता है, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो सेटल कर देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी और जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेटलमेंट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हॉस्पिटल्स क्या करता है, वो आपको ट्रीटमेंट दे देता है, ठीक है। और इंश्योर्ड को पूछता है कि हाँ भाई, क्या आपके पास कोई भी हेल्थ पॉलिसी कवर है, तो अगर इंश्योर्ड के पास होता है तो वो अपना कोई कार्ड दे देता है, ठीक है, अपना हेल्थ पॉलिसी कवर का कार्ड दे देता है। और उसके बाद हॉस्पिटल्स और कंपनी मिलके आपस में क्लेम सेटल कर लेते हैं। तो कि मतलब इससे क्या होता है कि इंश्योर्ड को यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। लास्टली पॉइंट है हमारा एडिशनल बेनिफिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस में हमें और भी ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इंक्लूड जैसे कि आपको एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ मिलती है। अब एम्बुलेंस में कैसे फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे जो भी खर्चा होता है एम्बुलेंस का, ठीक है, तो वो सब कुछ हमारी कंपनी जो भी हमारा हॉस्पिटल्स होता है वो अपने आप ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके सेटल कर लेते हैं, और इंश्योर्ड को उस टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने का नीड नहीं पड़ता है, ठीक है, वो सब आपके पॉलिसी कवर में आ जाता है। आफ्टर दैट आई हैव माई टॉपिक दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कवरिंग वाइड रेंज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स। ये क्या बोलता है कि जब भी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या पॉलिसी मेरी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स को कवर कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो नहीं कर रही है तो आपको एजेंट के पास जाना चाहिए, ताकि और उसको बोलना चाहिए कि मतलब कि हाँ, मेरे को ऐसी पॉलिसी दो ताकि जिसमें मेरे सारे के सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो कवर हो जाएं, ठीक है। दूसरा ये कि हाँ ठीक है, अगर ये आपके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर कर रही है तो ही आपको वो पॉलिसी लेनी चाहिए। और थर्डली आपको ये भी देखना चाहिए कि जो पॉलिसी आप लोग ले रहे हो उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, मतलब बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो आपको टेक केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अफोर्डेबल। अफोर्डेबल में वो क्या बोलता है कि जब भी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योर्ड को ये देखना चाहिए कि जो कि भाई ये जो इंश्योरेंस में ले रहा हूँ ये अफोर्डेबल है या नहीं है, क्या मेरी पॉकेट मुझे अलाउ कर रही है कि मुझे पॉलिसी लेनी चाहिए, मतलब पॉलिसी जो है वो हमारी रीजनेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेफरिंग फैमिली ओवर इंडिविजुअली हेल्थ प्लान। इंडिविजुअल प्लान्स ना इंडिविजुअल्स के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई फैमिली नहीं होती सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। पर अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए, तो आपको ऐसा पॉलिसी लेना चाहिए जिसके अंदर आपके फैमिली हेल्थ जो आपकी फैमिली है वो भी आपके हेल्थ प्लान को एंजॉय कर सके, जो मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ठीक है। उसके बाद है, एक सेकेंड, लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी। वो क्या बोलता है कि जब भी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो आपको कितने टाइम के लिए मिल रहा है, कितने टाइम तक वो प्लान जो है वो वैलिड है, ठीक है। अगर प्लान आपका छोटे टाइम के लिए वैलिड है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए वैलिड है तो ही आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग कोट ऑनलाइन। वो बोलता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, जिससे हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे लिए कौन सी बेस्ट पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी हमें लेस प्रीमियम में ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं पॉलिसीज़ के बीच में, ठीक है, कि कौन सी पॉलिसी हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है और कौन सी हमें नहीं दे रही है। नेक्स्ट इज नेटवर्क हॉस्पिटल कवरेज। वो क्या बोलता है कि हमको ये देखना चाहिए कि जो भी आप प्लान ले रहे हो उसके अंदर मैक्सिमम हॉस्पिटल कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमको वो पॉलिसी लेनी चाहिए जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम हॉस्पिटल्स हैं वो कवर हो जाएं। लास्ट पॉइंट इज हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो। वो ये बोलता है कि हमें लाइक वन शुड टेक दैट पॉलिसी और प्लान विच इज सेटलिंग हाई क्लेम, मतलब वो पॉलिसी जो हमारा हाई क्लेम सेटल करके दे रही है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग एकदम से किसी एक्सीडेंट के साथ मीटअप कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियस है मेरे एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज कर देंगे, हो जाएंगे। तो वो यही बोलता है कि हाँ भाई आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए कि आपके उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस को वो मीटअप कर सके, मतलब आपका जो हाई क्लेम है उसको वो सेटल करते।
अब उसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करा है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। वी हैव डन लाइक फीचर्स, नीड्स, क्राइटेरिया, ठीक है। उसके अंदर ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो आपको कवर करना है, ठीक है। हमारे पास दो तरीके के टाइप्स होते हैं, वन इज इंडेमनिटी, सेकेंड वन इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सी, अगर आपको नोट्स वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लाइक इट्स गना बी अ टफ लैंग्वेज फॉर यू, सो जो भी एक्सप्लेनेशन मैं नॉर्मल हिंदी में दे रही हूँ, यू ऑल कैन यूज दिस लैंग्वेज एंड मेंटेन योर नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज, दैट्स गना बेनिफिशियल फॉर यू। Okay, so moving to the chapter. Okay, so first I have indemnity health insurance plan. इसके अंदर मेरा सबसे पहले indemnity का मतलब क्या होता है कि भरपाई करना। Obviously हमारे जो इंश्योरेंस होता है वो क्या करता है, भरपाई करता है हमारे लॉसेस की, ठीक है। लॉसेस कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। फर्स्ट इज मेडिक्लेम इंश्योरेंस, एम आई। ये क्या बोलता है कि देखो, अगर हॉस्पिटलाइज ये क्या करता है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस देता है हमारे इंश्योर्ड को, जो भी ऑकर हो जाते हैं किसी भी इलनेस या फिर किसी भी एक्सीडेंट के होने से। एक्सपेंसेस जैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस ये कवर अप करता है, जैसे मान लो नर्सिंग के चार्ज हो गए, सर्जरी चार्ज हो गए, फिर डॉक्टर की फीस हो गई। इस तरीके की चीज़ें जो है ये लोग हमारे मेडिक्लेम इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है, ठीक है। ये इंश्योरेंस हमारा मार्केट में अवेलेबल होता है किस नाम से, ग्रुप मेडिक्लेम नाम से या फिर इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल इंश्योरेंस। ये क्या बोलता है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होता है। इसके अंदर इंश्योर्ड को अमाउंट मिलती है हमारे हॉस्पिटलाइजेशन की। इंश्योर्ड इंश्योर्ड कैन ओनली आस्क फॉर द क्लेम, ठीक है, विच इज अप टू सम एश्योर्ड। इंश्योर्ड जो है वो सिर्फ क्लेम कहाँ तक का मांग सकता है, जो भी सम एश्योर्ड है, जो भी सम एश्योर्ड पहले डिसाइड हो चुका है उतने तक का ही उसको क्लेम मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है उसने 6 मेंबर के लिए, ठीक है, तो हर एक मेंबर को 5 लाख सेपरेटली मिलेंगे, ठीक है, अगर 6 के 6 मेंबर्स हमारे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फैमिली फ्लोटर प्लान। इसमें क्या बोलता है कि ये पॉलिसी ना एक ट्विस्ट के साथ आती है, मतलब ये हमारी एंटायर फैमिली के लिए होता है, ठीक है। इंश्योर्ड के पास एक वो होता है कि हाँ भाई वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को कवर कर सकता है इन अ सिंगल प्लान, ठीक है। इसमें सम एश्योर्ड जो होगा ना वो इक्वली डिवाइडेड होगा मेंबर्स के बीच में। इसमें हमारा प्रीमियम कम होता है, ठीक है। किससे प्रीमियम कम होता है, हमारे मेडिक्लेम इंश्योरेंस से कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 5 लाख का मेरा सम एश्योर्ड था, तो ऐसे नहीं कि हर एक इंडिविजुअल को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं। जो 5 लाख मेरा टोटल सम एश्योर्ड है उसी को डिवाइड करके जो भी मेरा जैसे मान लो 5 लाख मेरा सम एश्योर्ड है, 6 जने हैं, जैसे मान लो 25-25 हजार रुपए सबको मिल रहा है, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब 5 लाख को ही वो लोग डिवाइड करके सारे के सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Next I have is ULIP. We all are familiar with the ULIP. We have done this definition properly in my second unit. So whosoever has not watched that video, you all can go over there and just see like what actually ULIP is. Next I have is group mediclaim. Group mediclaim क्या बोलता है कि ये ना हमारा ऑब्वियस है, नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज गेटिंग मोर पॉपुलर इन लार्ज एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस एज दिस इज ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर। ऑब्वियसली जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं, वो लोग इसको ऑफर करते हैं टू ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग ओवर देयर, एंड दिस पॉलिसी इज बेसिकली फॉर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, so moving to the next, that is my definite benefit plans, sorry. First I have is critical illness plan. uh, what do this say is, this plan is specifically like designed to treat the dangerous and specific illness like cancer, ठीक है। as with the changing lifestyle we all know that diseases are increasing, ठीक है। treatment of these diseases are very expensive, especially for medium class families. let me repeat again, ये जो प्लान्स होते हैं ना, ये स्पेशली क्यों डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि हमारे जो डेंजरस डिसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इलनेस होती है जैसे कैंसर, उन सबको ट्रीट करने के लिए ये हमारे प्लान्स बनाए गए हैं। आप सभी को पता है कि जो भी हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल है, चेंजिंग लाइफस्टाइल के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, बीमारियों के साथ हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किसके लिए हो जाता है, जो भी हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ठीक है। बाय क्रिटिकल इलनेस प्लान,
it can bear our expenses and pay pre and post hospitalization expenses, like कि ये क्या करता है, इसकी मदद से हम लोग क्या, ये क्या करता है, आपके जो एक्सपेंसेस बियर करता है, मतलब वो सारे खर्चे इंक्लूड कर लेता है जो भी आपके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी मेजर डिसीजेस कवर्ड होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ठीक है, फर्स्ट हार्ट अटैक हो गया, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंट प्लान। what do it say is कि ना, ये क्या, like this used to cover honor and driver against the death or any accident injury, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लमसम अमाउंट इज पेड टू इंजर्ड और टू इट्स फैमिली इन केस ऑफ डेथ। बेसिकली ये हमारा किसके लिए होता है, किसको कवर करता है, हमारा ऑनर है या फिर जो भी ड्राइवर है अगेंस्ट डेथ, ठीक है, या फिर एनी अगेंस्ट इंजरी। और जो भी इसमें हमारा जो पैसा होता है वो किसको मिलता है, हमारे लमसम अमाउंट में मिल जाता है। लमसम मीन्स एक ही बार में मिल जाता है, किसको मिल जाता है, उनकी फैमिली को, अगर वो बंदा मर जाता है, ठीक है। So in this video I have included like some of the points of need, then I have included the criteria, and then what's the type of health insurance. In the coming up video we are gonna start my next topic in this unit, that is gonna be TPA. That would be including 2-3 topics. So thank you for watching.